अस्सलाम वालेकुम जी। वो अब जबकि हमने एंगुलर मोशन को शुरू किया हुआ है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया और अब शुरू करने वाले हैं जनाब एंगुलर वेलोसिटी, अगली टर्म एंगुलर सीरीज में। तो एक बात तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की बेटा जी कि अभी फ़िलहाल हम उस वजह को डिस्कस नहीं करेंगे जिस वजह से रोटेशन हो रही है। तो हम भी ये समझते हैं कि कोई ना कोई मैकेनिज्म है, कोई शय है जो किसी पार्टिकल को, हमने उसका नाम P कह लिया, मैस उसका M है, जो इसको सर्कल पे रोटेट करवा रही है, जो इसको सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने पे मजबूर कर रही है। कोई ऐसी शय है, पता नहीं वो कौन सी शय है, वो हम बाद में उस बात पे बहस करेंगे। पहले हम एंगुलर मोशन के हवाले से कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लें, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि ये पार्टिकल, इसको आखिर मसला क्या है, क्यों ये सर्कुलर मोशन, क्यों ये घूमी जा रहा है कमड़ा हो के, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो जनाब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन कर लिया। क्या डेफिनेशन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जी, जरा बताइएगा काइंडली, सोचें। द एंगल थ्रू विच a point, line or object is being rotated in a specified plane through a specific direction is called angular displacement। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अब लीनियर मोशन में हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी वही यहाँ पे है, लफ्ज एंगुलर आ जाया करेगा। वहां पे क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज rate of change of linear displacement is called linear velocity and rate of change of angular displacement is called angular velocity। लिखा कैसे जाएगा जी? ओमेगा से, W नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा स्नो क्रीम नाम सुना होगा आपने, वो बड़ा ओमेगा वहां पे डालते हैं उसके सैम्बल में, ये छोटे वाला है। तो जनाब ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा। वेक्टर है तो अगर डेल्टा थीटा वेक्टर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी? जिधर को इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सिमत में एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम किया जाता है? राइट हैंड रूल से। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी सिमत में ली जाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस सिमत में है एंगुलर वेलोसिटी भी उसी सिमत में होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में होगी। देखिए जी, इसके यूनिट डिस्कस करते हैं। थीटा के यूनिट क्या होते हैं? एसआई यूनिट रेडियन, तो रेडियन बटा टाइम यानी कि रेडियन पर सेकंड, ये एसआई यूनिट हैं एंगुलर वेलोसिटी के, एसआई यूनिट हैं। तो बेस यूनिट क्या होंगे जनाब? बेस यूनिट, देखिए जी थीटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसके कोई बेस यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी के बेस यूनिट क्या होंगे? थीटा तो निकल गया, बटा सेकंड यानी कि पर सेकंड। और डायमेंशन क्या होंगे एंगुलर वेलोसिटी के? थीटा के डायमेंशन बटा टाइम के डायमेंशन। थीटा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस है। टाइम के डायमेंशन ऊपर जाके -1 टी इनवर्स, ये डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी के। जनाब आली, एक एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं, हैव सेम डायमेंशंस बट डिफरेंट यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट्स हैं हर्ट्ज, एंगुलर वेलोसिटी के ऐसा यूनिट्स है रेडियन पर सेकंड, लेकिन डायमेंशन दोनों के टी इनवर्स हैं, डायमेंशन दोनों के जनाब आली सेम ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जनाब बहरहाल ये जो आपके सामने बेटा जी फार्मूला लिखा हुआ है, ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का।
टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितने टाइम में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये INS ना भी लिखें तो ये जब आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो ये जब आप लिखेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि ये जो वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। तो जनाब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। हर वो बॉडी जो कि रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, और एंगुलर वेलोसिटी किस सिमत में है, जिधर को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में है, तो ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही सिमत में होगी। तो जनाब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कब होगी, जब पंखा घूम रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और वो कब होगी, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगी। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो क्या होता है। अब चलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी के एक और यूनिट देख लेते हैं। एक यूनिट तो एंगुलर वेलोसिटी के हैं रेडियन पर सेकंड, रेडियन डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड क्या है, टाइम के लिए। तो ऐसे ही रेडियन की जगह पे अगर रेवोल्यूशन हो, पर सेकंड की जगह पे पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट भी कभी कभार एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट RPM, मोटरसाइकिल में या गाड़ी में जो मीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, अक्सर 1 to 5 में गाड़ियों में खास तौर पे 2 सुइयां होती हैं, एक स्पीड बता रही होती है और दूसरी बता रही होती है RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर हैं, घर में जो लाल पंप होता है पानी वाला, उसके 1 मिनट में 2700 चक्कर होते हैं, 2700 रेवोल्यूशन पर मिनट होते हैं। तो ये भी एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट हैं। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड ही है, लेकिन रेवोल्यूशन पर मिनट भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। तो जनाब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ देयर इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। आप स्विच ऑन करते हैं, पंखा हौली हौली रोटेट करना शुरू करता है। आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार बिजली जा रही है तो बार बार AC बंद हो रहा है, जिसकी वजह से पसीना ही नहीं खुश्क हो रहा, तो वो पंखा चल पूरी तरह स्पीड पकड़ने से पहले ही बिजली बंद हो जाती है, वो फिर बेचारा हौली हो जाता है। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही थी, अब कम हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अल्फा से लिखा जाता है जनाब आली डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो अल्फा की डायरेक्शन किधर को होगी, डेल्टा ओमेगा। देखिए हमने लीनियर एक्सेलरेशन कहा था, लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होगी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी की सिमत में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की सिमत में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बनेगा, यानी कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप TF माइनस टी आई या T2 माइनस T1 कह लीजिए, या टाइम इंटरवल है बहरहाल ये। तो यूनिट क्या है जनाब इसके, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड बटा टाइम के सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये है बेटा जी SI यूनिट्स एंगुलर एक्सेलरेशन के। डायमेंशन क्या है जनाब, और बेस यूनिट्स क्या हैं, बेस यूनिट्स क्या होंगे। देखें एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, SI यूनिट रेडियन पर सेकंड। इनमें जब आप बेस यूनिट लिखेंगे तो रेडियन नहीं लिखा जाएगा, रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेस यूनिट लिखते हुए लिखा जाएगा सिर्फ S की पावर -1 डिवाइडेड बाय S। मैंने इसी से
कर दिया सेट इसको। एस ऊपर जाएगा -1 -2 पर सेकंड स्क्वायर है एंगुलर एक्सेलरेशन के बेस यूनिट्स। तो डायमेंशन क्या होंगे, अल्फा के डायमेंशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन डेल्टा ओमेगा के डायमेंशन बटा टी के डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, पर टी, तो इसके क्या होंगे बटा टी, टी नीचे वाला ऊपर जाएगा -1 टी की पावर है -2। ये डायमेंशन है एंगुलर एक्सेलरेशन के। ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, एवरेज टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जनाब, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर, या इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई ही करके लिखा रहने दीजिए, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये हो गया जनाब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकता है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। तो अगर वो चेंज यूनिफॉर्म है, इफ देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इफ देयर इज वेरिएबल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। वो जनाब ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बात और याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट इसमें, एंगुलर वेलोसिटी में भी और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी, सॉरी जरा पसीना साफ कर लूँ मैं, ये क्या पॉइंट याद रखने वाला है, एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, डेफिनेशन क्या है एंगुलर वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो किसकी है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसका है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका है, पॉइंट, लाइन और ऑब्जेक्ट। पॉइंट का, पॉइंट क्या है, जिसका सर्कल के सेंटर से फासला इतना ज्यादा है कि उसके मुकाबले में उसका अपना साइज निग्लिजिबली स्मॉल है, या कोई लाइन है, या कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इनमें से कोई नहीं है, कोई सॉलिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं जी। हाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी फाउंड। एक रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जनाब अली कैसे मालूम करेंगे। हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है वो क्या होती है कि ये वो एंगल है, इट इज द एंगल थ्रू विच पॉइंट, लाइन और ऑब्जेक्ट इज बीइंग रोटेटेड। एक पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का तरीका हमारे पास है, और उसी एंगुलर वेलोसिटी, उसी की एंगुलर वेलोसिटी मालूम की जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी की एंगुलर वेलोसिटी और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी उसी का ही एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम किया जाता है, तो उसी पॉइंट का या लाइन का ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम किया जाता है। तो अगर वो पॉइंट ना हो, वो रिजिड बॉडी हो, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है सैंपल के तौर पे, यहाँ पास ही कमरे से मैंने उठा लिया, जरा हेयर स्टाइल भी मैं ठीक कर लूँ जी, हैं जी। तो अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा हो, देखें जी ये पिवट है जहां से मैंने पकड़ा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है। इससे पहले जो हम मालूम करते रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें क्या होता था कि सेंटर के साथ जो कनेक्शन होता था वो एक मासलेस रिजिड रॉड के जरिए होता था। अब सेंटर से लेकर यहां तक ये दरमियान में अब मैसलेस नहीं है, कोई ना कोई मैस है इसका, अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये कोई मैकेनिज्म, ये फिजिकल है। तो इस रिजिड बॉडी के लिए मैं यहां डायग्राम के तौर पे सिंपल सा रिजिड बॉडी बना लेता हूं। ये देखें जी,
ये है कोई, जैसे बेसबॉल का बैट होता है या वैसी मैंने ऐसी रैंडम सी शेप बना ली है। ये अगर रोटेट कर रहा है और जनाब आली ये है इसका पिवट पॉइंट, और ये बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? अच्छा ऐसे करते हैं कि ये बॉडी रोटेट करते करते फर्ज करें जनाब ये आ गया है कहाँ पे, चलें हम जरा मज़ीद आसानी हो जाएगी हमें, पिवट पॉइंट हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे ये पिवट है। तो जनाब ये बॉडी रोटेट करते करते मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल इसी साइज़ का ही बनाऊँ। ओहो ड्राइंग मेरी बहुत आला है। तो ये जनाब आली चलें ऐसे करके हो गया जी, फर्ज कीजिए वही है, शेप बिल्कुल साइज सेम है। तो ये बॉडी रोटेट करता हुआ यहाँ पे आ गया। तो अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल से आप बात को समझिए। आप एक बस में बैठे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जी फैसलाबाद से लाहौर की तरफ। बस में जनाब टोटल 45 सवारियाँ हैं, 46वां ड्राइवर है और 47वां कंडक्टर है जी। बाकी जनाब सामान रखा है छत पे, खानों पे, पहिए हैं, इंजन है, ये वो सारा कुछ ही अल्लाह का दिया। घर से आपको फ़ोन आता है कि बेटा क्या हाल चाल है आपका, आप इस वक्त कहाँ हैं और किधर को जा रहे हैं? आप कहेंगे जनाब कि मैं इस वक्त फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जा रहा हूँ और मेरी स्पीड है जनाब कितनी जी, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मोटरवे पे मैं जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो घर वाले पूछते हैं कि बेटा आपके साथ वाली सवारी क्या कर रही है, वो किधर को जा रही है? तो ज़ाहिर है वो साथ वाली सवारी भी लाहौर ही जा रही है। ये तो नहीं हो सकता कि उसी बस में एक सवारी फैसलाबाद से लाहौर जा रही हो और दूसरी सवारी लाहौर से इस्लामाबाद जा रही हो या फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा रही हो। फिर घर वाले पूछे कि अच्छा बेटा साथ वाली सवारी की स्पीड भी चेक करके बताना। तो भाई वो भी उसी बस में है, उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी। अच्छा ये ड्राइवर की स्पीड कितनी है और वो किधर को जा रहा है? वो जनाब वो भी लाहौर ही जा रहा है, 100 किलोमीटर फी घंटा से जा रहा है। अच्छा जी वो जो छत के ऊपर बैग पड़े हैं वो कितनी स्पीड से और किधर को जा रहे हैं? वो भी जनाब उसी सिमत में उसी स्पीड से जा रहे हैं, वो कौन से को अलहदा हैं। तो आप बस की सवारियों में कल्ली कल्ली सवारी का पूछ लीजिए या किसी एक का पूछ लीजिए तो सबका पता चल जाएगा। वो आपने देग रखी हुई है चिकन की कोरमा बनाने के लिए और थोड़ी देर बाद कहा जाता है जनाब जरा चेक करें देग पक गई कि नहीं पक गई। आप आराम से पास बैठे देख के सराहने बैठे एक बोटी निकाल लें और खा लें, फिर दूसरी बोटी निकाले खा लें, फिर कहें ये भी पकी हुई है ठीक है, डकार मारा, फिर जनाब दूसरी बोटी पकी हुई है ठीक है, तीसरी सारी देग खा के कहें हाँ जी पक गई है। वो जनाब फिर तो बाकी क्या खाएंगे? सारी देग नहीं आपको कोई खाने देगा, एक पीस छोटा सा निकाल के चेक कर लें, अगर वो पक गया है तो बाकी देग भी पकी हुई है, वो नहीं पका तो बाकी देग भी नहीं पकी हुई। जनाब आली वो एक बोटी या वो एक सवारी क्या है? वो एक रिप्रेजेंटेटिव है जो रिप्रेजेंट कर रही है बाकियों को भी। तो एक के साथ जैसी सूरत हाल है बाकियों के साथ भी बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है, उनमें भी कोई फर्क नहीं है, सबके साथ एक जैसी सूरत हाल है। एक दाना चख के पता चल जाएगा। 11 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के सिलेबस के, एक या दो सवाल पूछे जाएंगे, पता चल जाएगा तैयारी कैसी है। ये नहीं कहेगा कोई कि ना वो हो बाकी सारे चैप्टर मुझे आते हैं बस एक सवाल नहीं आता जो आपने लिखवाया, इसका मतलब बाकी भी ऐसा ही है। एक आ गया ये फर्ज कर लिया जाएगा कि बाकी भी आ गए हैं, तो मतलब क्या जनाब कि एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। देखें जी यहाँ पे मैं निशान लगाता हूं, जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करके यहाँ पे आ गया तो अब जब ये रिजिड बॉडी सारे का सारा रोटेट करके यहाँ पे आ गया तो उस पर लगा हुआ ये रेड पॉइंट कहाँ पे आया होगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये निशान जिस जगह पे है ये यहाँ पे भी किस जगह पे होगा? यहाँ पे होगा। ये पॉइंट 1। एक और निशान लगाइए पॉइंट 2। जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करके यहाँ पे आ गया, पॉइंट 1 यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, पॉइंट 2 यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे नहीं, 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 यहाँ पे बिल्कुल हाँ। यहाँ पे लगाइए पॉइंट 3 को, या नहीं मैं लगा रहा हूँ, तो ये पॉइंट 3 किधर को आया होगा? ये यहाँ पे आया होगा। एक लाइन लगाते हैं, लाइन रिजिड बॉडी पर ये लाइन, तो जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करके इधर को आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, तो ये सॉरी ये लाइन कहाँ पे आई होगी? तो ये लाइन कहाँ पे आई होगी? देखें तो जी, क्या ये लाइन यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे आई होगी? नहीं, यहाँ पे आई होगी। अब देख चेक कीजिए,
0.1 का एंगुलर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी ना डेफिनेशन हमारे पास, पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन हम मालूम कर सकते थे। तो 0.1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तकरीबन आधा चक्कर हो गया, आधे से थोड़ा सा कम चक्कर हुआ है। 0.2 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, उतना ही होगा। 0.3 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। इस पूरी लाइन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। यानी कि ये जो रिजिड बॉडी जब रोटेट करेगा तो पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करने का तरीका नहीं है हमारे पास। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन किसका मालूम करने का तरीका है, पॉइंट का या लाइन का। तो हम क्या करेंगे, उस रिजिड बॉडी पर कोई पॉइंट लगा लेंगे। रिजिड बॉडी होनी चाहिए, सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, उस पर हम कोई पॉइंट लगा लेंगे या कोई लाइन लगा लेंगे। उस लाइन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। उस पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी वो पॉइंट या वो लाइन क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। मैं कौन हूं, नुमान अहमद ज़ीरक? नहीं, मैं टीचर हूं। मैं टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं कोई अच्छी या बुरी कोई भी हरकत करूंगा तो वो नुमान अहमद ज़ीरक के खाते में नहीं जाएगी। क्या कहा जाएगा, ओ जी अजकल दे उस्ताद है इदा दे। कोई स्टूडेंट अगर करेगा तो क्या कहा जाता, जी अजकल दे स्टूडेंट ही इदा दे। वो पूरी कम्युनिटी को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब आप एक इंडिविजुअल हैं फिर आपकी हैसियत, आपकी पर्सनैलिटी और है, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, फिर आपको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से पूरी एक कम्युनिटी की इज्जत का फलूदा निकल सकता है। तो जनाब रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मालूम किया जाएगा, उस रिजिड बॉडी पर कोई पॉइंट या लाइन लगा ली जाएगी। उस लाइन या पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। उस पॉइंट या लाइन की एंगुलर वेलोसिटी पूरी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होगी, और उस पॉइंट या लाइन का एंगुलर एक्सेलरेशन पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो जब रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेशन करना होगी, हम कोई अलग से काम नहीं करेंगे, हम वही अपना काम करेंगे, किसी पॉइंट का या लाइन का ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। वो पूरी रिजिड बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो दैट इज द मेथड टू चेक द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। कैसे, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट या लाइन ले लिया जाएगा और वही पूरी रिजिड बॉडी की इन सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू वेरी मच ना, अल्लाह हाफिज।